एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाया जाता है इधर क्लासरूम में, जहाँ पर इधर स्टूडेंट्स के बीच में साइंस टेस्ट चल रहा होता है। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से लिख रहे होते हैं और फिर में लिखा जाता है इधर यूता को, जब इधर यूता लिख नहीं रहा होता है, वो इधर नींबूतानी के बारे में सोच रहा होता है और इधर यूता ये सोच रहा होता है नींबूतानी क्यों वो उस बेकार से क्लब में जाना चाहती है, वो मैजिक सोसाइटी वाले क्लब में जाना चाहती है, क्योंकि नींबूतानी एक बहुत ज्यादा परफेक्ट गर्ल है, वो हर तरीके से परफेक्ट है और वो जहाँ भी जाना चाहती है वो वहां जा सकती है। लेकिन क्यों वो उस क्लब में जाना चाहती है? क्या वो ज्यादा सोना चाहती है या फिर वो मैजिक सीखना चाहती है? ऐसा वो इधर सोच रहा होता है। उसके बाद इधर वो फिर से अपनी दुनिया में खो जाता है, जहाँ पर वो इधर नींबूतानी से पूछते हैं अपनी दुनिया में ही, नींबूतानी तुम क्यों उस क्लब में जाना चाहती हो? क्या तुम किसी से मिलना चाहती हो उस क्लब में? जहाँ पर नींबूतानी बोलती है हाँ मैं उस क्लब में जाना चाहती हूँ एक पर्सन के लिए। और उसके बाद वो इधर फिर से रियलिटी में आ जाता है और वो इधर बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सब तो ऐसे मनगढ़ंत बातें हैं जो कि लोग सोचते हैं और 80% लोग इससे तो बेकार ही हो जाते हैं। जो भी इधर उन लोग का टेस्ट चल रहा होता है और उसी बीच इधर का आगे जो बहती होती है वो इधर से एक पेपर इधर के पास फेंक देती है और उसके बाद इधर यूता पेपर को रिसीव करता है और वो इधर देखता है उस पेपर में क्या है और उसके बाद वो इधर देखता है उस पेपर में ये लिखा होता है जब भी क्लब में जाएंगे तब हम एक मुखाता पहनेंगे और इसलिए तुम्हारा एक साइन चाहिए तुम्हारे खून से, तो इसलिए तुम्हारे खून से इधर एक अंगूठा चाप दो और ये सब पास वाली बातें होता है। तो इसलिए इधर यूता उस पेपर को ही रोल करके इधर रिका के और फेंक देता है और इधर वो बहुत ज्यादा एंजॉय में होता है ये सब करके, लेकिन उसके पीछे से ये सब टीचर देख रहे होते हैं और इसलिए इधर यूता को पनिशमेंट भी मिलता है। पर इधर यूता का इज्जत का धज्जिया उड़ जाता है सबके सामने, क्योंकि हाँ वो तो एक अलग ही केस में फंस चुका था, क्योंकि हाँ वो इधर चीटिंग कर रहा था ऐसा इधर टीचर सोचते हैं। लेकिन इधर तो कुछ और ही हुआ था। लेकिन जो भी हो उसे मतलब इधर रीटा को इन सब से मायना नहीं है, वो इधर भी यही सोच रहा होता है नींबूतानी क्यों उस क्लब में ज्वाइन करना चाहती है। मतलब हाँ एक साइड से देखा जाए इधर यूता पागल हो चुका था इस बात के लिए। जो भी उसके बाद उन लोगों का टेस्ट खत्म हो जाता है और इधर यूता चला जाता है अपने क्लब में, यानी हाँ वो इस क्लब में फिर से आ रहा है, यानी वो इधर रिका के क्लब में फिर से आ रहा है। वो इधर चला जाता है उस रूम के अंदर, जहाँ पर इधर वो देखते हैं इधर रिका और आए दोनों सनग्लास पहने हुए होते हैं और साथ ही साथ वो दोनों इधर टॉर्च कहीं पर मार रहे होते हैं। यहाँ पर हाँ रूम के अंदर जाकर ही इधर यूता को पता चल जाता है इस क्लब के अंदर क्या क्या होने वाला है। खैर जो भी हो इधर यूता देखता है नीचे और इधर नीचे तुमी इधर भी सो रही होती है और उसके चारों ओर एक सर्कल होता है और इससे हमें पता चल जाता है इधर रिचुअल हो रहा है। जो भी हो जो इधर यूता होता है वो इधर सनाए को पकड़ के वो इधर बोलता है पता है ये जादुई सर्कल है, मुझे जानना है कि तुमने इसे प्रॉपर क्यों बनाया। इस क्वेश्चन का आंसर इधर रिका देती है और इधर वो बोलती है मैंने तुम्हें क्लास के दौरान ही बताया था ना, तुम काला मुखौटा पहनोगे, हमारे पास पहले से ही मौत के लिए बलिदान है। मतलब फिर से वो बेतुकी सी बात इधर स्टार्ट हो जाता है और उसको सुनकर इधर यूता सोचता है कितना अजीब। और इधर मेरी ख्याल जो इधर तिसुमी होती है वो इधर के दौरान ही कुछ उल्टा सीधा बक रही होती है। जो भी इधर यूता बोलता है तुम दोनों स्कूल में बिल्ली नहीं ला सकती, और इधर बिल्ली होती है तिसुमी के साथ, इसलिए इधर यूता बोलता है रिका बोलती है आसमानी सीमा को ढूंढना हमारे समझ के उद्देश्य है और इसलिए चिमेरा जरूरी है। जो भी इधर उन लोगों का बातें खत्म हो जाता है और उसके बाद इधर वो लोग फिर से उस रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर इधर रिका अंदर चली जाती है और उसके बाद वो इधर कुछ बकने लगती है अंधेरी दुनिया स्टार्ट हो जा कुछ आ जा बाहर ऐसे वो बोलने लगती है और उसके बाद इधर लाइट ऑन हो जाती है, जो वो सर्कल था वो इधर चमकने लगता है और उसके दिक्कत इधर यूता पहले सोचता है अरे यार कैसे ये हो सकता है, लेकिन उसके बाद वो इधर जान लेता है ये सब लाइट्स है जो कि इधर इलेक्ट्रिसिटी से जल रहे होते हैं और सनाई ने इसको ऑन किया है। मतलब एक नंबर की पागलगिरी। एक तो उधर बाकी से क्लब में बहुत कुछ हो रहा है जो कि नॉलेज बढ़ता है या फिर प्रैक्टिकल से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन इधर हो रहा है पागल जैसी बातें। खैर जो भी उसके बाद इधर सनाई भी आ जाती है उसके अंदर और सनाई भी पागल से बातों को करने लगती है, जैसे कि वो बोलती है आ जाओ बेकाबू ड्रैगन, ऐसे वो कुछ बोलने लगती है। और इधर ग्राफिक्स बढ़ाने के लिए इधर रिका फिर से उस पाउडर का यूज करती है और हाँ इधर देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन सब कुछ ये सब बकवास ही होता है। खैर जो भी हो सिंड्रोम के मारे ये दोनों बहुत कुछ करते हैं। पर इधर उन लोग का जो रूम होता है वो इधर बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है और इसलिए इधर यूता बोलता है चलो पहले तुम अपना रूम ठीक कर लो, और उसके बाद इधर वो दोनों अपना रिचुअल छोड़कर इधर वो अपना जो रूम होता है उसको साफ करने लगते हैं। इधर इसी बीच इधर तिसुमी बोलती है वाओ कितना कड़क पैर है। इसको सुनकर इधर यूता बहुत ज्यादा शर्माता है और इसी बीच इधर आ जाती नींबूतानी उस रूम के अंदर
और वो अंदर आके बोलती है, सॉरी मैंने ज्वाइन किया इस क्लब को लेकिन मैं देर से आई क्योंकि मैं चीयरलीडिंग में व्यस्त थी। तो रिका बोलते कोई बात नहीं, तुम जितनी टाइम पे आना चाहते हो तुम आ सकती हो। और उसके बाद निमुतानी देखने लगती है इन सारी चीजों को, जहाँ पर युता थोड़ा थकने की कोशिश करता है, थोड़ा मतलब उसे ढकने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर इधर निमुतानी ये सब देख लेती तो इधर युता का इज्जत का फालूदा हो जाता, ऐसा इधर युता सोचता है। लेकिन हाँ, इस एपिसोड में एक बहुत ज्यादा भयंकर ट्विस्ट आने वाला है जो कि तुम लोगों को आगे पता चलेगा, तो इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। जो भी इधर वो लोग अपना फिर से बकवास करने लग जाते हैं और अपने निकनेम बताते हैं, मैं हूँ कुछ, ये है कुछ और युता है हमारा डार्क फ्लेम मास्टर। इधर वो लोग फिर से वही बकवास भरी बातें करते हैं और इसलिए जो इधर युता होता है वो इधर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और इसलिए वो इधर सनाई को एक बॉक्स में कैद कर लेता है, मतलब कैद कर देता है, क्योंकि उसे अब नहीं सुनने थे ये बकवास। और इधर निमुतानी बोलती है ये सब क्या हो रहा है, चापर इधर युता बोलता है उसको इसकी आदत लग गई है तो टेंशन मत लो। और इधर इंटरेस्टिंग वाली बातें तो ये हैं, इधर सनाई अंदर से भी कुछ बकवास भरी बातें कर रही होती है, जैसे वो इधर बोलती है ये क्या दूसरी दुनिया में जाने वाली रास्ता है, ऐसा वो बोल रही होती है। उसके बाद निमुतानी ये सब देखती है और उसका इधर देखती है उसके पैर में कोई आगे पकड़ा है और ये थी तिसुमी, और तिसुमी इधर सो रही होती है और वो सपनों में ही इधर निमुतानी को पकड़ी है। तो निमुतानी सब लोगों को देखती है जहाँ पर सब मेंबर्स एक से ऊपर एक से, मतलब हाँ अजीब है। जो भी जो इधर युता होता है वो इधर थोड़ा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसको अभी भी आंसर नहीं मिला था निमुतानी इधर क्यों आना चाहते, तो इसलिए इधर वो बोलता है निमुतानी तुम मुझे ये बताओ तुम इस क्लब को क्यों ज्वाइन किए। पर इधर निमुतानी बोलती है हाँ मैं क्यों ज्वाइन हुई, ये बात बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं ये तुम्हारे सामने कहना मुश्किल है। इधर युता सोचता है सुनने में तो वैसा ही लग रहा है जैसा उसने सोचा था। उसके बाद ही हमें लिखा जाता है उधर सनाया होती है, वो इधर बोलने लग जाती है मेरी मोबाइल गोयन कहाँ है। और इधर मैं बता देता हूँ मोबाइल गोयन एक बुक है जो कि सनाया के पास होता है, जो कि तुम लोगों ने देखा होगा एपिसोड नंबर 3 में। और इधर सनाए मोबाइल गोयन को बहुत ज्यादा चाहती है और मोबाइल गोयन एक बहुत ज्यादा एंशिएंट बुक है जिसमें बहुत सारे ऐसे तोत के लिखे हुए हैं जिससे तुम लोग मैजिक कर सकते हो, ऐसा वो इधर सोचती है और इसलिए वो इधर ढूंढती है। और इधर सनाए थोड़ा टेंशन में आ जाती है और इसलिए इधर बोलता है मोबाइल गोयन वो मेरे घर में है। और ये बात को सुनकर जो इधर निमुतानी होती है वो इधर शॉक में आ जाती है और वो इधर किसी अलग ही नजरों से इधर युता को देखती है। वेल जो भी हो इधर युता बोलता है उस दिन जब हमने इस रूम को ठीक किया था तो मैंने गलती से उधर मतलब मेरे रूम पर ले गया, तो इसलिए वो मेरे घर में है। और जो इधर सनाया होती है वो इधर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो इधर चिल्लाने लगती है और बोलने लगती है वापस दो मुझे, वापस दो मुझे, ये मुझे मेरे जान से भी प्यारा है। जो भी इधर निमुतानी बोलती है मेरे लीडर क्लास का भी टाइम हो गए तो मुझे इधर से जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले युता मुझे तुमसे एक बात कहनी थी तो इसलिए क्या तुम सुनोगे। जहाँ पर युता बोलता है हाँ जरूर। और उसके बाद इधर वो दोनों आ जाते हैं एक अकेले से जगह में, जहाँ पर इधर निमुतानी बोलती है क्या तुम संडे को फ्री हो। जहाँ पर इधर युता बोलता है हाँ क्यों नहीं। और इधर निमुतानी बोलती है तो क्या हम लोग एक जगह में मिल सकते हैं या फिर तुम्हारे घर में मिल सकते हैं, कि मुझे तुमसे खुल के बात करनी है। और इधर युता यही तो चाहता था, तो इसलिए वो इधर बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, आ जाना जब भी मन करे। और इधर युता बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वेल जो भी उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात को इधर युता गेम खेल के ये सब सोच रहा होता है वो क्या करेगा, कैसे वो निमुतानी के साथ अच्छी तरह से बातें करेगा। और इसी बीच इधर नीचे से आ जाती है रिका और रिका आके बोलती है मैं नीचे कुछ खोज कर रही थी। इन सारी बातों को सुनकर या फिर रिका को देखकर वो इधर शौक जाता है। वेल जो भी हो रिका इधर युता के बेड के नीचे से एक बहुत ज्यादा गंदा मैगजीन इधर निकालती है जिसके अंदर बहुत सारे गंदे गंदे कुछ होते हैं, इसलिए इधर रिका पहले ही देख के ही इधर रिका का जो मुंह होता है वो इधर लाल हो जाता है। इधर युता भी बहुत ज्यादा शर्माता है और वो इधर पहले माफी मांगता है, लेकिन उसका वो सोचता है वो तो उसका ही रूम है तो क्यों माफी मांगेगा। और वो इधर बोलता है चलो छोड़ दो तुम ऐसे चले जाओ। युता फिर से सोचता है अगर इधर संडे भी इधर ही रही तो निमुतानी के साथ इधर जो युता का बातें होने वाला है वो तो इधर खराब हो जाएगा, तो इसलिए इधर युता सोचता है इस आफत को इधर से दूर करना है अच्छा रहेगा। और इसलिए इधर युता बोलता है संडे को तुम क्या कर रही हो। चापर इधर रिका बोलती है हाँ संडे को मैं फ्री हूँ, क्या मैं घर में ही रहूंगी। और इसलिए इधर रिका मतलब इधर युता बोलता है मेरे पास एक चीज है जो कि तुम्हें दूसरे दुनिया में ले जा सकती है, मतलब मेरे पास उसकी एक नक्शा है। ये बात सुनकर जो इधर रिका होती है वो इधर बहुत ही ज्यादा ही हैप्पी हो जाती है और इसलिए युता एक नक्शा दे देता है रिका के हाथों में और वो इधर बोलता है जाओ तुम इस लोकेशन में कल जाना और ढूंढना, तुम्हें दूसरे दुनिया में जाने का नक्शा मिल जाएगा। और रिका बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है
और उसके बाद ही वाले दिन में हमें दिखा रिका और सनाए दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जाते हैं उस जगह में, मतलब हाँ, खोज करने दूसरे दुनिया का रास्ता। और यूता बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका आगे का जो रास्ता मतलब काटा था वो तो हो चुका है। और उसके बाद वो इधर स्टेशन में जाता है नींबूतानी को लाने के लिए। और उसके बाद हमें दिखा इधर नींबूतानी भी आ जाती है, जहाँ पर इधर नींबूतानी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। जो भी हो, उसके बाद इधर यूता और नींबूतानी एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं यूता के घर में। तो नींबूतानी यूता के घर में आके बोलती है, ये रूम कितना साफ है, तुम अकेले रहते हो? जहाँ पर यूता बोलता है, नहीं, मेरे पास जो मेरी सिस्टर है, एक मेरी मदर है और हम एक साथ रहते हैं, लेकिन आज के लिए हम दोनों अकेले हैं, आज रात तक। जहाँ पर नींबूतानी बोलती है रात तक, और यूता बोलता है रात तक मतलब मेरा वो मतलब नहीं था, ठीक है। बाकी इसके बाद यूता सोचता है उसे कुछ लाना चाहिए नींबूतानी को पिलाने के लिए, और उसका वो इधर चला जाता है। और इसके बारे में दिखा है जो इधर नींबूतानी होती है वो इधर कुछ सोचने लगती है। और इधर में दिखा है जो इधर यूता होता है उसको इधर हट के मतलब इधर हट के ही दौड़े आने लग जाते हैं, क्योंकि उसे क्या करना होगा ऐसा वो इधर सोचता है। और वो इधर पागल सा हो जाता है, वो क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा ऐसा वो बोल रहा होता है। और उसके बाद ही उसे एक आवाज़ सुनाई देता है और इसलिए वो इधर अपने रूम में जाता है, जहाँ पर वो देखता है उसका रूम इधर का उधर हो गया है, मतलब इधर खोज हुआ था। और नींबूतानी यूता के रूम पे कुछ खोज कर रही थी और ये सब देखकर इधर यूता बोलता है, ठीक है, तुम्हारे लिए मैं कुछ लाता हूँ। और उसके बाद वो इधर फिर से डोर को लॉक कर देता है। और उसके बाद वो इधर बात सोचता है वो इधर क्या कर रही थी, और इसलिए वो इधर सोचता है वो इधर विंडो से जाके देखेगा। और इधर विंडो में जाके वो देखता है अपने रूम के अंदर, जहाँ पर नींबूतानी बॉक्स को निकाल लेती है, जहाँ पर इधर शायद से यूता के वो सारे खिलौने थे। और इसलिए इधर यूता अपने आप को रिवील कर देता है और वो इधर अपने रूम में एक जंप लगा देता है। हाँ, ये सीन बहुत ज़्यादा फनी होता है। वेल, जो भी हो, इसके बाद नींबूतानी डायरेक्टली बोल देती है, मुझे वो बुक चाहिए जिसको तुमने अपने घर में छुपाया है। और इधर यूता सोचता है नॉर्मली हाँ उसे चाहिए, तो उसे दे देता है और उसका वो इधर निकाल देता है तो बुक। और जो इधर नींबूतानी होते हैं वो इधर उस बुक को देखते ही चीरने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यूता पहले थोड़ा रोकता है और उसके बाद वो इधर वो बुक पढ़ता है। और इधर उस बुक के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कुछ बातें थी जो कि बहुत ज़्यादा भयंकर थी। और हाँ, ये बुक जिसने लिखी होगी वो थी साइंड्रन में इफेक्टेड की नींबूतानी, और जो अपने आप को बोलती थी मॉरी समर। और इस बात को सुनकर जो नींबूतानी होते हैं वो इधर पागल से हो जाते हैं, क्योंकि इधर नींबूतानी भी अपने पास से मतलब अपने पास को अपनाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो तो हाँ फिर से यही बातें को सुन रही है जैसा कि यूता के साथ होता है। और जो नींबूतानी बहुत ही ज्यादा ही पैनिक करती है, तो तड़पने लगती है ये सारी बातों को सुनकर, इन सारी चीजों को देखकर। खैर, जो भी हो, इधर यूता देखता है इस बुक को किसने लिखा है, और उसके बाद वो इधर देखता है उधर लिखा हुआ है सिंका। और इधर वो सोचता है सिंका, और इधर दो वर्ड को इधर मर्ज करता है और उसे मिल जाए सिंका और मॉरी समर। और इधर यूता को पता चल जाता है इस बुक को लिखा है नींबूतानी ने ही, मतलब नींबूतानी भी पहले मॉरी समर हुआ करती थी और वो भी पहले यूता की तरह ही थी। इधर यूता को ये सब पता चल ही जाता है। नींबूतानी खड़ा होकर वो बुक यूता के हाथों से ले लेती है और उसके बाद वो इधर उस बुक के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जो भी हो, इधर हमें दिखाया जाता है शाम को रिका और सनाए इधर वो दोनों काम कर रहे होते हैं, लेकिन अब तक उन दोनों को रास्ता नहीं मिला था। जो भी हो, इधर वो दोनों मोटिवेटेड थे, हाँ वो दोनों मोटिवेटेड रहेंगे भी। और इधर हवा का झोंका आता है, जहाँ पर जो रिका की छतरी होती है वो इधर उड़ जाती है, और इसलिए इधर वो दोनों उस छतरी के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। और इधर दिखा इधर एक जगह में जहाँ पर यूता और नींबूतानी एक साथ बैठे होते हैं, मतलब हाँ एक साथ थे, और इधर उस बुक को चलाया गया था। यूता बोलता है, वैसे तुम क्यों उस बुक के पीछे पड़ी थी? हाँ तुमने लिखा था, लेकिन क्यों पड़ी थी? जहाँ पर नींबूतानी बोलती है, वो बुक मैंने हाई स्कूल मतलब जूनियर हाई स्कूल में लिखा था, लेकिन मैं अब उस काले अतीत को भूलना चाहती हूँ और इसलिए मैंने इसको तबाह करने की राह चोसी थी, लेकिन तुम ये सब जान गए तो इसलिए तुम ये सब किसी को मत बताना। यहाँ पर यूता बोलता है, हाँ नहीं, किसी को नहीं बताऊंगा। जो इधर यूता होता है वो अभी भी इसी सोच में था। इधर नींबूतानी उससे कुछ अलग ही बात करना आई थी, और इसलिए वो इधर बोलता है, क्या तुम तो मुझसे कुछ और ही बात करने के लिए आई थी, बताओ अब मुझे। जहाँ पर इधर नींबूतानी बोलती है, बात कोई इरादा नहीं है। यूता फिर से बोलता है, जब तुम हमारे क्लब में ज्वाइन किया तो मुझे बताया था, और तुम क्यों ज्वाइन किए थे? जहाँ पर नींबूतानी बोलती है, जाहिर सी बात है इस किताब को खत्म करने के लिए मैं उस क्लब में ज्वाइन करना चाहती थी, या फिर तुमसे बात करना चाहती थी, या फिर तुम्हारे रूम में आना चाहती थी, और मैंने ये सब कर भी लिया, तो अब क्या चाहता है? वैसे भी मैं वही बातें करने के लिए आई थी, फिर अपना इरादा पूरा करने के लिए आई थी, और बाकी वैसे कुछ बातें नहीं है। और उसके बारे में लिखा सनाए और
रिका भी आ जाती है, जहाँ पर इधर वो दोनों फिर से अपना ओवर एक्टिंग करने लगते हैं, जहाँ पर इधर थोड़ा सा ही आग लगा होता है, लेकिन इधर वो लोग बोलते हैं बहुत सारे हजारों डिग्री इधर गर्मी है। जो भी इधर वो दोनों इधर यूता और निबुतानी को देखकर शॉक्ड होते हैं और इधर सनाए थोड़े गुस्से में होते हैं। वो इधर बोलती है यूता से, वैसे भी तुम अब इधर हो तो तुम मुझे मेरी बुक वापस लौटा दो, मेरी मोगी बहन मुझे वापस लौटा दो। कहाँ है? जब इधर यूता बोलता है नीचे दिखाकर, ये वो है। और इधर सनाए देखती है वो तो इधर जल के राख हो चुकी है। और इन सबको देखकर जो इधर सनाए होती है वो इधर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और इधर निबुतानी वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और इधर सनाए रोने लगती है। जहाँ पर यूता बोलता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो? जहाँ पर इधर सनाए बोलती है वो मेरी बहुत ज्यादा प्यारी थी। और इधर यूता थोड़ा अपसेट हो जाता है, लेकिन इसके बाद ही इधर सनाए हंसने लगती है और इधर बोलती है मैं हूँ सनाए और मैं जानती थी इस बात के बारे में, यानी उस बुक को कुछ होने वाला है और इसलिए मैंने उस बुक की कॉपी कर लिया था, इसलिए वो बुक अब भी मेरे पास ही है और उस बुक की सारी लिखी हुई चीजें मेरे पास है। और उस बुक को लिखा था मॉर्टिमर। और इधर वो हंसने लगती है तो इधर निबुतानी होते हैं, उसकी हंसी तो इधर कुछ अलग में बदल जाती है और वो इधर बोलती है मैं हूँ मॉर्टिमर, सुनो मेरी बात को और मुझे वो किताब वापस दे दो, मतलब वो सारी चीजें डिलीट कर दो, मैंने ही मोगीमन लिखी है तो इसलिए तुम मुझे वापस कर दो। जहाँ पर इधर सनाए बोलती है इतनी बेवकूफ़ कैसे मॉर्टिमर हो सकती है, कैसे वो उस बुक को लिख सकती है। और इस बात को सुनकर जो इधर निबुतानी होते हैं वो इधर गुस्से में आ जाती है और वो इधर मॉर्टिमर नहीं सनाए को कास लगा देती है और इससे इधर मॉर्टिमर को ही चोट लगता है। इधर मॉर्टिमर बोलती है सर कितना ज़्यादा हार्ड है और इधर सनाए बोलती है फिर से तुम ये सब कभी मत करना। उसके बाद इधर से सनाए चले जाती है और इधर में लिखाया जाता है जो इधर मॉर्टिमर होते हैं वो इधर बोलते हैं तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद वो इधर एक पेपर के ऊपर बहुत सारे पत्थर को रखकर वो इधर साफ दे रही होती है सनाए को, वो बहुत ज़्यादा फनी सीन होता है। ठीक है, ये सारे चीज़ें देखकर जो इधर यूता होता है वो इधर बोलता है तुम्हारे पास एक रास्ता है जो तुम कर सकती हो, लेकिन उससे पहले अभी भी तुम्हारे अंदर एक ग्रेटर साइंडम है। जहाँ पर इधर निबुतानी खुद ही बोलती है हाँ मेरे अंदर अभी भी एक ग्रेटर साइंड्रोम अभी भी बाकी है, मौजूद है। इधर वो बहुत ही ज़्यादा बेकाबू हो जाती है। वो जो भी हो इधर यूता फिर से बोलता है तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है तो सुनो मेरी बात को और वैसा ही करो। देखो तुम्हें बेकाबू नहीं होना है क्योंकि मैं भी पहले था डार्क फ्लेम मास्टर, तो इसलिए मेरी बात को सुनो। निबुतानी पहले बोलती है भोंदू कही के और इधर यूता बोलता है क्या। उसके बाद रिका भी आ जाती है, जहाँ पर इधर वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग इधर क्या करेंगे उस कॉपी को लाने के लिए। और इधर इन लोगों की बातों के बीच में हमें ये पता चल जाता है इधर सनाए असली मॉर्टिमर की ही बातें सुनेगी, बाकी वो किसी की बातें नहीं सुनने वाली। और उसके बाद में दिखाया जाता है इधर रात हो चुका था जब इधर सनाए जा रही होती है अपने स्टाइल से और इधर वो आगे देखती है एक ओवरब्रिज के ऊपर निबुतानी होती है अपने जिम्नास्टिक फ्रॉम में जो भी हो इधर वो एक रोप इधर नीचे डाल देती है, जहाँ पर सनाए भी रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। और उसके बाद में दिखाया जाता है इधर सनाए उस रोप को पकड़ लेती है या फिर रिबन को पकड़ लेती है अपने हाथों में, यहाँ पर उसको कुछ हो जाता है, मतलब फिर से एक्टिंग जो भी हो इधर जो निबुतानी होते हैं वो इधर यूता के बारे में सोचने लग जाते हैं, मतलब यूता के बातों के बारे में, जहाँ पर यूता ने इधर बताया था तुम्हें उसे यह यकीन दिलाना पड़ेगा तुम ही मॉर्टिमर हो, तुम सबसे ताकतवर हो और तभी तुम्हें वो कॉपी वापस दे देगी। और इसलिए वो इधर यानी इधर सनाए नहीं निबुतानी वो रिबन छोड़ देती है और उसके बाद वो इधर चेयर लीडिंग करने लगती है। और उसके बाद ही इधर निबुतानी अपना मैजिक पावर यूज करती है जो कि बहुत ज़्यादा भयंकर मैजिक पावर इधर था। और इधर सनाए भी ऊपर आ जाती है और उसके बाद इधर इन दोनों के बीच में इधर फाइट होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो इधर सनाए होती है वो इधर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और वो बहुत ही ईजिली इधर निबुतानी या फिर मॉर्टिमर को हरा देती है। उसके बाद इधर से सनाए चली जाती है, मतलब इधर मॉर्टिमर की जो लास्ट उम्मीद थी वो भी इधर खत्म हो जाती है। ऐसे फाइट बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो हाँ तुम लोग बोल ही सकते वो कैसा होगा। जो भी इधर सनाए बोलती है तुम मॉर्टिमर नहीं हो सकती क्योंकि इधर सनाए हरा देती है और उसके बाद इधर से वो चली जाती है। और इधर यूता कुछ अलग ही नजरों से देखता है मॉर्टिमर को, भाई ये कितनी कमजोर है। और इधर मॉर्टिमर रोने लगती है। इसके बारे में दिखाया जाता है उसके अगले दिन, जहाँ पर मैं दिखाया से जो इधर मॉर्टिमर होती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और उसके आसपास रिका, तिसुमी, यूता, बाकी सारे लोग होते हैं। जो इधर तिसुमी होती है वो इधर बोलती है तो तुमने हमारे साथ रहने का तय किया है। निबुतानी बोलती है जब तक मैं अपना मकसद पूरा नहीं कर लेती तब तक। और इधर तिसुमी बोलती है तो चलो हम तीनों एक साथ, मतलब हम दोनों एक साथ सोएंगे। और वो इधर अपना पिलो आगे कर देती है और इधर ही मतलब इसी बीच इधर सनाए आ जाती है
तो निबुतानी इधर सनाए को हाथ थोड़ा नीचा दिखाती है और वो बोलती है आ गई बच्ची। जहाँ पर इधर सनाए बोलती है मैं बच्ची नहीं हूँ, और इधर निबुतानी बोलती है तो चलो मुझे वो मोगिबियन मुझे वापस कर दो, फिर मैं तुम्हें बड़ी होने की तरकीब सिखाऊंगी। इधर सनाए बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जहाँ पर मैं लिखा थे इधर इन दोनों के बीच में इधर फिर से आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। इधर यूता बोलते हैं रिका को तुम कुछ करो, और इधर रिका फिर से अपना वो पैकेट फोड़ देती है और इससे फिर से धुआं आ जाता है। हाँ तुम लोग बोल सकते हो आटा जैसा कुछ फैल जाता है। और हाँ इधर इन दोनों का इधर फाइट रुक जाता है। जहाँ पर जो इधर निबुतानी होती है वो इधर रो के बोलती है मैं यहाँ कहाँ फंस गई हूँ। और ऐसे ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करते हो कि तुम लोग एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। हाँ चाहता हूँ एपिसोड में बहुत सारा भयंकर ट्विस्ट था और इसलिए एक लाइक बनता है तो कर दो। एंड या ऑल्सो आज के लिए इतना ही। बाकी सारे एपिसोड देखना है तो जाओ प्लेलिस्ट चेक करो और देखो भाई एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो या आज के लिए इतना ही, बाय। I can't live without you. I can't breathe without your love.